केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश के सभी हिस्सों से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा सहित अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों की अचूक किलेबंदी का असर साफ नजर आ रहा है। 2025 में आत्मसमर्पण की दर पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुना बढ़ी है। लगातार मिल रही सफलताओं पर अब सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आत्मसमर्पण के आंकड़े। पिछले 22 महीनों में 2110 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 1785 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने दबोचा। 17 अक्टूबर 2025 को 208 नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें 153 हथियारों के साथ कई इनामी नक्सली शामिल थे। 24 जुलाई 2025 को 5 जिलों में 66 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 49 पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए का इनाम था। 2 जून 2025 को 16 नक्सलियों ने सुकमा में आत्मसमर्पण किया। 18 अप्रैल 2025 को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिन पर कुल 40,50,000 रुपए का इनाम था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया लगातार तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में नक्सलियों का अपनी विचारधारा से मोहभंग हो रहा है और अब वो मुख्य धारा में लौटने का निर्णय ले रहे हैं। सीएम साय ने बताया कि सरकार नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर दे रही है और इसी नीति के परिणाम स्वरूप आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तो देखिए लगातार सरेंडर करने वालों की संख्या बढ़ ही रही है और स्वागत भी है उनका। हिंसा को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं और यही हम लोग शुरू से ही आह्वान कर रहे थे कि गोलीबारी की भाषा छोड़िए, हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। गोलीबारी से किसी का भला नहीं हुआ है, संवाद से ही भला होता है और अब उनको सद्बुद्धि आ रही है तो अच्छी बात है। इधर विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सवाल खड़े करना कांग्रेस की फितरत में है। इतना ही नहीं, सांसद संतोष पांडे ने 2004 से 2014 के बीच हुई हिंसा और 2014 से 2025 के बीच हुई हिंसा के आंकड़े भी पेश किए हैं। भूपेश बघेल जी, ये कांग्रेस का शासन नहीं है। ये जो परिवर्तन है आया है, ये मादा यदि है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी में, माननीय अमित शाह जी में है। और एक बार दृढ़ संकल्प यदि ले लिए तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम वे करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूँगा। 2004 से 14 तक जो हिंसा की घटनाएं हुई थी 16,463 और आज 24 में 14 से 24 में मात्र 7,744 जो शहादत हुई थी सुरक्षा बलों की 2004 से 14 तक 1,851, आज 2014 से 24 तक मात्र 509। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि नक्सल प्रभावित जिले पहले जो संख्या थी 2014 में वो 126 थी, आज हम 5 में हैं। तो इस प्रकार से कम भूपेश बघेल जी, ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पूज्य पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल जी, इनके जो सोशल मीडिया के प्रभारी थे वो विवेक सिंह थे और विवेक सिंह के पास पैसे कहाँ से आए थे? बीजापुर से नक्सलियों थे और वो अंदर था, अभी अभी जेल से छूटे हैं। तो ये किसका संबंध किस प्रकार से है ये बताने की जरूरत नहीं है। नक्सलवाद से जूझते छत्तीसगढ़ में ये सकारात्मक संकेत है कि अब संघर्ष की जगह संवाद और विकास की आवाज बुलंद हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य साफ है कि आने वाले साल में नक्सलवाद का पूरी तरह अंत होगा और एक नए शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ की शुरुआत होगी। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।